कब्रिस्तान जाने वाली ख़वातीन के लिए क्या पैगाम है? देखो, मना किया गया है ख़वातीन को और बच्चों को कब्रिस्तान में जाने से, लेकिन मजबूरन अगर जाना भी पड़े तो हिफाजत की दुआएं मौजूद है। ठीक है। आयतुल कुर्सी 11 मरतबा पढ़ के अपना हिसार कर लिया जाए, अपने जिस्म के ऊपर फूंक मार ली जाए और जाया जाए, और वहाँ पे पर्दे की हालत में जाया जाए, बेपर्दगी में ना जाया जाए। ठीक है। आप वहाँ पे जाएं, खुशबू लगा के ना जाएं। बच्चे जाएं तो बच्चे कब्रिस्तानों में आगे पीछे फिरते होते हैं, और फिर वो बच्चों के, क्योंकि असेफ ज़्यादा है ना जगह, बिल्कुल। वहाँ पे दरख्त होते हैं, जिन्नात होते हैं, शैतानी चीज़ें, हमदाद का असर होता है। तो आप हिफाजत की दुआएं पढ़ के ठीक जाओ, है। और जब घर आएँ तो फिर भी हिफाजत की दुआएं कौन पढ़ें। सी ऐसी गलती है कि जो आप कब्रिस्तान करते वक्त कभी भी ना करें? अच्छा जी, ये एक बहुत अहम सवाल है कि कौन सी गलती है। आपको वहाँ पे सिर्फ इसाले सवाब के लिए जाना है और वापस आ जाना है, ज़्यादा वक्त ना गुजारें वहाँ पे। और दूसरी बात ये कि वहाँ पे कोई ऐसी हरकत ना करें जिससे, जैसे कि कई लोग जो है कब्रों के ऊपर से टापते हैं बिल्कुल। और कब्रों की बेहुरमती करते हैं। बाज़ औक़ात आते जाते जगह नहीं होती, कब्रें साथ साथ होती हैं, तो और कहीं कब्रों से साइड पर दरख्त के नीचे इस्तिंजा कर देते हैं या वो तो है ही मना। कब्रें ही नहीं, कब्रिस्तान ही नहीं, बल्कि वीरानों में जो दरख्त हैं और जो जगह हैं, वहाँ पे जिन्नात की खुराक बड़ी होती है। देखें, हड्डी जिन्नात की खुराक है, मेंगने जो होती है ना, वो जिन्नात की खुराक है। ठीक है। अक्सर ऐसे मरीज मेरे पास आते हैं जो कि वीरानों में ऐसी ही जगहों पे जो असर होता है वहाँ से गुजरते हैं, तो उनके ऊपर असर आ जाता है। और एक और बड़ी अहम बात, अक्सर लोग जो अपने सदकात है ना, वो कब्रिस्तान में फेंक के आते हैं। अच्छा, ये भी नहीं करना चाहिए। आपने देखा होगा कि कब्रिस्तानों में दालें और हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। चावल और मीठा, शक्कर फेंका होता है। पढ़ाइयाँ करके लोगों ने अपना सदका का उतारा किया होता है। लोग कब्रिस्तानों में जाते हैं ना, तो उन्हीं सदकों से ऊपर से गुजरते हैं। अब जो उनका असर उतरा होता है, वही असर उन पे भी आ जाता है। वो बड़े हैरानकुन होते हैं कि ये हमें, हमारा कौन दुश्मन है, हम पे कौन अमल करेगा, हम पे कैसे असर आएगा, हमें किसी ने क्या कहना। तो भाई, जो सदका किसी का, आपका देखो ना, सदका खाना भी बना है, जो लोग हकदार हैं उनको खाना चाहिए। अच्छा, यहाँ सदके पे मैं एक बड़ा अहम वाक़या आपके पास लेकर आया हूँ। एक इमाम मस्जिद थे, मस्जिद के। अच्छा, एक बंदा उनके पास आया, उन्होंने कहा, यार मुझे ना किसी ने कहा है कि मुर्गी जो है ना, रोज़ाना जो है ना सदका करनी है, और ये मैं किसको दूँ ये सदका जो है ना, मैं अल्लाह के रास्ते में देना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे हालात बड़े ख़राब हैं, तबीयत भी ख़राब रहती है, चीज़ें बड़ी ख़राब हो रही हैं। तो उसने कहा, आप मुझे दे दिया करो जो आपने सदका करनी है। वो बंदे ने मुर्गी जो है ज़िबा करनी, ला के मौलवी साहब को देनी शुरू कर। 10 या 15 मौलवी ने मुर्गियाँ खाई होंगी, तो बिस्तर पे पड़ गया। क्यों पड़ गया? किसी के बद असरात, शैतानी असरात या नेगेटिविटी का असर उसके ऊपर आना शुरू हो गया। तो लोग सदका जो है, आपने देखा कई लोग जो सदकात खाते हैं और फिर उनका हाल क्या होता है। ये तो मुझे के लोगों को खाना चाहिए। तो मौलवी साहब ने फिर तौबा कर ली कि उसका फिर इलाज भी ना हो। उस मौलवी साहब का जब फिर मेरे पास आए, तो फिर मैंने ये मसला हुआ है, तो भाई ऐसे काम ना करो।